नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं न्यूज जय अपडेट का न्यूज बुलेटिन। उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। पहली बड़ी खबर, यूपी में आज 80 लाख लोगों को मिलेगा मुफ्त गेहूं और चावल। नया रिकॉर्ड बनाएगी योगी सरकार। योगी सरकार एक और नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। कोरोना संकट से जूझ रहे गरीबों और जरूरतमंदों के लिए यूपी सरकार गुरुवार को फ्री राशन बांटेगी। इससे पहले भी केंद्र और यूपी सरकार ने मिलकर यूपी के जरूरतमंदों को राशन बांट चुकी है। गुरुवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत यूपी के 80 लाख लोगों को फ्री राशन मिलेगा। इसको लेकर व्यापक स्तर पर तैयारी भी की जा चुकी है। अगली बड़ी खबर, सीएम योगी का ऐलान, कानपुर और आगरा में नवंबर से चलने लगेगी मेट्रो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार पूरे प्रदेश का समग्र विकास कर रही है। आगरा और कानपुर मेट्रो का संचालन नवंबर में शुरू कर दिया जाएगा। 4 जिलों में मेट्रो बनाने का काम चल रहा है, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे भी बनाए जा रहे हैं। इससे प्रदेश के दर्जनों जिले जुड़ेंगे और इनके किनारे औद्योगिक क्लस्टर तैयार हो रहे हैं। इससे लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। अगली बड़ी खबर, अखिलेश और डिंपल यादव आज से एक साथ शुरू करने जा रहे हैं यह काम। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गुरुवार को पार्टी मुख्यालय 19 विक्रमादित्य मार्ग से गोमती नगर स्थित जनेश्वर मिश्र पार्क तक 10 बजे साइकिल चलाकर यात्रा का शुभारंभ करेंगे। पूर्व सांसद डिंपल यादव कनौज में साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेगी। लखनऊ में समाजवादी साइकिल यात्रा पार्टी मुख्यालय से शुरू होकर लोरेटो चौराहा, कालिदास मार्ग, जिमाऊ 1090 चौराहा, JPNIC, CMS दयाल चौराहा होते हुए 6.5 किलोमीटर की दूरी तय कर जनेश्वर मिश्र पार्क पहुंचेगी। अखिलेश जनेश्वर मिश्र पार्क में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। खबर, बसपा अब गांव-गांव घर-घर ब्राह्मण जोड़ो अभियान चलाएगी। मायावती। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान, सुरक्षा व तरक्की को लेकर शुरू हुई विचार गोष्ठी की सफलता से भाजपा की नींद उड़ी हुई है। इससे घबराई भाजपा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर अब नई शर्तों से पाबंदी लगा रही है। प्रबुद्ध वर्ग का यह कारवां ना तो अब रुकने वाला है और ना ही झुकने वाला, बल्कि हर प्रकार की सरकारी अड़चनों, प्रताड़ना, शोषण व विरोध आदि का डटकर मुकाबला करते हुए इसे ज्यादा विस्तार देते हुए गांव-गांव व घर-घर तक ले जाकर ब्राह्मण समाज जोड़ो अभियान चलाया जाएगा। बसपा सुप्रीमो ने बुधवार को लखनऊ में बातचीत में कहा कि 23 जुलाई से ब्राह्मण समाज की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखकर अयोध्या से विचार गोष्ठी की शुरुआत की गई है। प्रयागराज, अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़, कासगंज, मथुरा व आगरा में उमड़ी भीड़ को देखकर भाजपा इसे अपने लिए इसे खतरे की घंटी मान रही है। अब इसे रोकने के लिए सरकार ई मशीनरी का दुरुपयोग शुरू कर दिया गया है। बसपा इसके कड़े शब्दों में निंदा करती है। बसपा सरकारी अनुमति से आयोजन कर रही है। अगली बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव से पहले वोटिंग को लेकर चुनाव आयोग का आदेश। एक ही मतदान केंद्र पर वोट डालेंगे परिवार के सभी लोग। खबर के मुताबिक अगले साल की शुरुआत में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में पोलिंग बूथ बढ़ने और मतदान केंद्र में बदलाव की स्थिति में बस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि एक परिवार के सभी वोटर एक ही मतदान केंद्र पर वोट डाल सकें। ऐसी नौबत कतई न आ पाए कि एक परिवार के कुछ सदस्य एक मतदान केंद्र के पोलिंग बूथों पर मतदान करें और बाकी अन्य किसी दूसरे मतदान केंद्र पर। यह निर्देश बुधवार को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ल ने जिला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान दिए। केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ 28 जुलाई को हुई बैठक में मिले निर्देशों का अनुपालन के क्रम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला अधिकारियों के साथ विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियों की समीक्षा की। आयोग ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर विधानसभा चुनाव में प्रति पोलिंग बूथ 1500 वोटर के स्थान पर 1200 वोटर का मानक तय किया है। इस वजह से प्रदेश में पोलिंग बूथों के साथ साथ मतदान केंद्रों की भी संख्या बढ़ेगी। अगली बड़ी खबर, 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए खास सुविधा, घर बैठे कर सकेंगे मतदान। कोरोना संक्रमण को देखते हुए वर्ष 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग मतदाताओं व दिव्यांगों को घर बैठे मतदान की सुविधा दी जाएगी। बुजुर्ग व दिव्यांग मतदाता मत पोस्टल बैलेट के माध्यम से डाल सकेंगे। पोलिंग पार्टी उनके घरों पर जाकर पोस्टल बैलेट एकत्र करेगी। प्रदेश में 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या करीब 23 लाख है।
दिव्यांग मतदाता भी करीब 9 लाख है। चुनाव आयोग ने जिलाधिकारियों को इन सभी का घर घर जाकर सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर कि एनडीए में शामिल हो सकते हैं ओम प्रकाश राजभर, भाजपा अध्यक्ष से मुलाकात के बाद दिए संकेत। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हो सकते हैं। मंगलवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से उनकी मुलाकात के बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं। खुद राजभर ने भी यह कहा था कि अगर भाजपा उनकी पुरानी मांगे मान ले तो एनडीए में आने पर विचार करेंगे। राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, भाजपा से उनकी लड़ाई सिर्फ मुद्दों का है। वहीं सूत्रों का कहना है कि राजभर की जल्द भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कराई जाएगी। इसके बाद उनके फिर एनडीए में शामिल होने का ऐलान हो सकता है। बड़ी खबर, पूरे देश में तिरंगा रैली निकालेंगे किसान। 15 अगस्त को किसान मजदूर आजादी संग्राम दिवस मनाने का ऐलान। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को खिलाफत कर रहे किसान 15 अगस्त को किसान मजदूर आजादी संग्राम दिवस मनाने की तैयारी में है। इस दिन किसानों की पूरी देश में तिरंगा मार्च निकालने की भी योजना है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बुधवार को इस बात का ऐलान किया। 40 किसान संगठनों के इस मोर्चा की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि 15 अगस्त को ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालयों पर सभी किसान और मजदूर तिरंगा यात्रा निकालेंगे। इस दौरान राष्ट्रीय झंडा लेकर सभी साइकिल, बाइक, बैलगाड़ी और ट्रैक्टर पर सवार होकर सभी निकलेंगे। गौरतलब है कि कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसान जंतर मंतर पर अपनी संसद चला रहे हैं। अगली बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी पर एक और शिकंजा। लखनऊ के मेट्रो सिटी में पत्नी का 1 करोड़ का फ्लैट जब्त। मेट्रो सिटी में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी का फ्लैट बुधवार को गाजीपुर पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। यह कार्रवाई गिरोहबंद अधिनियम के तहत धारा 14(1) के तहत की गई। इस फ्लैट की कीमत करीब 1 करोड़ रुपये आंकी गई है। इस फ्लैट को सील कर तहसीलदार सदर को चाबी सौंप दी गई है। महानगर कोतवाली के अतिरिक्त निरीक्षक ओपी सिंह के मुताबिक गाजीपुर पुलिस की एक टीम बुधवार शाम 4 बजे मेट्रो सिटी पहुंची थी। यहां टावर नंबर 20 के 10वें मोहल्ले पर मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी का फ्लैट है। इसे गाजीपुर पुलिस ने सील कर दिया। फिर करीब 20 मिनट तक मेट्रो सिटी परिसर में कुर्क करने की इस कार्रवाई की मुनादी भी कराई गई। गाजीपुर डीएम के द्वारा गिरोहबंद अधिनियम के तहत हुई इस कार्रवाई के बारे में लाउडस्पीकर से घोषणा भी की गई। सारी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद टीम लौट गई। इस दौरान तहसीलदार ज्ञानेंद्र सिंह, महानगर पुलिस भी मौजूद रहे। अगली बड़ी खबर, प्रदेश के राजकीय व निजी आईटीआई में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू। प्रदेश के राजकीय व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण सत्र 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 4 अगस्त से शुरू हो गई है। ऑनलाइन पंजीकरण से संबंधित जानकारी के लिए अभ्यर्थी इन 4 नंबरों पर 0522 4047 658 9628 372929 या फिर 0522 4150 500 और 7897992063 पर संपर्क कर सकते हैं। यह जानकारी प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के विशेष सचिव व अधिशासी निदेशक हरिकेश चौरसिया ने दी। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन के लिए विभाग के आधिकारिक वेबसाइट www.scvtup.in पर लिंक दिया गया है। लिंक पर क्लिक करके फॉर्म भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन में सहायता के लिए विवरणी, ई फॉर्म तथा विस्तृत जानकारी भी वेबसाइट पर उपलब्ध है।